हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमन्स एक्टिंग का कीड़ा। आज मैं आपको इस वीडियो में कहानी सुनाने वाली हूँ मूवी ग्रे हाउंड की। ग्रे हाउंड जो एप्पल टीवी पे अवेलेबल है और टॉम हैंक्स की मूवी है। ये मूवी कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की, बैटल ऑफ अटलांटिक की। तो हुआ ऐसा कि जो बैटल ऑफ अटलांटिक में एक कॉन्वॉय है HX-25 जिसमें 37 अलाइड शिप्स जो हैं वो यूएसए से लिवरपूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन कॉन्वॉयस को अटैक से बचाने के लिए इनके जो एस्कॉर्ट्स हैं वो हैं फ्लेचर क्लास डिस्ट्रॉयर USS कीलिंग जिनका कोड नेम है ग्रे हाउंड, एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर HMS जेम्स जिसका कोड नेम है हैरी, एक पॉलिश डिस्ट्रॉयर ORP विक्टर जिसका कोड नेम है ईगल और एक कनेडियन फ्लावर क्लास कॉर्वेट HMCS डॉज जिसका कोड नेम है डिकी। और इन सारे एस्कॉर्ट्स के जो कमांडर हैं वो हैं अर्नेस्ट क्रॉस, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के, जो ग्रे हाउंड शिप में तैनात हैं। और ये जबकि वो एक बहुत ही सीनियर नेवल ऑफिसर हैं, लेकिन ये उनका पहला वॉर टाइम कमांड है। ये जो कॉन्वॉय है ये अटलांटिक में एक जगह है ब्लैक पिट, उसमें एंटर करते हैं। ये मिड अटलांटिक गैप है जहाँ ये एयर कवर के रेंज से बाहर हैं, यानी इनको US एयरफोर्स या ब्रिटिश एयरफोर्स का कवर प्रदान नहीं है, इसीलिए ये बहुत वनरेबल हैं एनिमी अटैक से। और इसी दौरान ये अपने हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन फाइंडिंग इक्विपमेंट से कॉन्वॉय जो है वो ग्रे हाउंड इंटरसेप्ट करता है जर्मन ट्रांसमिशंस को जो अपना यू बोट यानी अपने सबमरीन्स भेजने वाले हैं। ग्रे हाउंड का जो क्रू है वो यू बोट्स को आइडेंटिफाई करने लगता है और ग्रे हाउंड कॉन्वॉय को बचाने के लिए, इन यू बोट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कॉन्वॉय से थोड़ी दूर जाता है और यू बोट को अपनी फायरिंग रेंज में लाने की कोशिश करता है। बट क्योंकि जो समुद्र है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और वग्र है, तो इसकी वजह से ये जो यू बोट हैं वो डाइव कर जाते हैं इसके पहले कि ग्रे हाउंड इनका कोई विजुअल ले सके। फिर से सोनार से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करके जो क्राउज हैं, कमांडर हैं, जो कैप्टन हैं ग्रे हाउंड के, वो यू बोट को आइडेंटिफाई करके उस पर फायर करते हैं और अपने डेप्थ चार्जेस से काफ़ी सारे यू बोट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इससे उनका जो क्रू है वो काफ़ी खुश होता है और सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वो डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखते हैं जो कॉन्वॉय के पीछे से आ रही है। वहाँ पर जो ग्रीक मर्चेंट शिप है उसको यू बोट्स ने अटैक किया है और डुबा दिया है। क्राउज जो हैं, जो कैप्टन हैं ग्रे हाउंड के, वो असिस्ट करते हैं और टॉर्पीडोज फायर कर रहे हैं यू बोट्स उनकी तरफ। उससे बचते हुए वो कोशिश करते हैं अपने कॉन्वॉय को बचाने की, लेकिन जो यू बोट्स हैं वो एक वुल्फ पैक की तरह अटैक करते हैं कॉन्वॉय पर। और तभी रात हो जाती है और जब रात हो जाती है तो अटैक जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और 5 मर्चेंट शिप्स को टॉर्पीडो करके डुबा दिया जाता है। ये यू बोट्स टॉर्पीडोज़ का यूज़ करके एक ऑयल टैंकर को भी डुबा देते हैं और बड़ी मुश्किल से ग्रे हाउंड भी इस टॉर्पीडो अटैक से बच पाता है। और टॉर्पीडोज़ जो होते हैं उससे बचने के बाद ग्रे हाउंड जो है वो एक अंडर वाटर डिकॉय है जिस पे वो अपना सारा डेप्थ चार्जेस वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई यू बोट है। और फिर क्राउज जो हैं वो चूज़ करते हैं कि जो सर्वाइवर्स बच गए हैं ऑयल टैंकर में से उसको वो रेस्क्यू करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनके कॉन्वॉय के एंड में क्या चल रहा है। अगले दिन यू बोट्स फिर से अटैक करते हैं ग्रे हाउंड पे और यू बोट के कैप्टन को रेडियो ट्रांसमिशन द्वारा टॉन्ट भी करते हैं और उन्हें ग्रे वुल्फ बताते हैं। क्राउज को पता चलता है कि सिर्फ ग्रे हाउंड के पास, यानी कि उनकी जो शिप है उसके पास सिर्फ 6 डेप्थ चार्जेस बच गए हैं और यू बोट जो हैं वो मल्टीपल टॉर्पीडो के अटैक करते हैं ग्रे हाउंड के ऊपर। बहुत ही मुश्किल से जो क्राउज हैं वो अपने ग्रे हाउंड शिप को बचा पाते हैं। तभी डिकी और ईगल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं और ईगल डूबने लगता है। ग्रे हाउंड जो है वो डिकी को कंबाइन करके यू बोट्स पर अटैक करते हैं और किसी तरह से कुछ यू बोट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर क्राउज
डिसाइड करते हैं कि वो जो रेडियो साइलेंस है उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा और वो हेल्प की गुहार करते हैं एडमिरल्टी से। लास्ट डे जो है, जो वो एयर कवर से दूर हैं, उसमें जो यू बोट्स हैं वो एक ऑल राउंड अटैक करते हैं और जो टॉर्पीडोज़ हैं वो एक टॉर्पीडोज़ में से आकर ग्रे हाउंड पर लग जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ग्रे हाउंड पर किसी तरह से जो ग्रे हाउंड शिप है उसको क्राउज बचाने में सफल होते हैं। बहुत हैवी फाइटिंग के बाद ग्रे हाउंड जो है उस यू बोट को डुबा देता है और सबके रिलीफ के लिए जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का कोस्टल कमांड है वो अपनी एयरक्राफ्ट लेकर, बॉम्बर्स लेकर, PVI कैटलीना बॉम्बर लेकर फाइनली आकाश में प्रकट हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे यू बोट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ग्रे हाउंड भी अपने डेप्थ चार्जेस को यूज़ करके बहुत सारे यू बोट्स को डुबाता है। फाइनली जो क्राउज है उनका रेडियो कांटेक्ट होता है HMS डायमंड के साथ और उनके लिए बहुत रिलीफ की बात है क्योंकि ग्रे हाउंड जो शिप है उनकी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और उसको रिपेयर्स की ज़रूरत है। जो क्रू है उसको बहुत तारीफ़ मिलती है क्योंकि उन्होंने 4 यू बोट्स को डिस्ट्रॉय किया और इस तरह से ये जो कहानी है ये ख़त्म होती है और ग्रे हाउंड की काफ़ी तारीफ़ होती है उनके वैलर के लिए और विक्ट्री के लिए और फाइनली क्राउज जो हैं वो सक्सेसफुली अपने कॉन्वॉय को लिवरपूल पहुंचाते हैं। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही शानदार मूवी है। टॉम हैंक्स का काम बहुत अच्छा है एज़ यूजुअल और फैंटास्टिक वॉर मूवी है, बहुत मज़ा आएगा आपको, आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे और सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है। और ऐसे और मूवी रिव्यूज़, वेब सीरीज रिव्यूज़ या एक्टिंग ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एमन्स एक्टिंग का कीड़ा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपसे वो बिल्कुल मिस ना हो। Thank you for watching.